दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं, तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए, क्या आपको मिले हैं ये संकेत? चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है। वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। अगर रात 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें, और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत जरूर देते हैं। क्या आपको मिले हैं ये संकेत? चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ सक्रिय होती है। मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी आँख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ये काम जोड़ कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहत रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। पूर्वाभास, अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाएं कि ये देव शक्तियों की कृपा है। पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आप पर प्रसन्न हैं। धागे से भी तेज, दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आपके पास है।
अगर आपको आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाएं कि दिव्य शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है, ये शरीर में कुछ अचानक प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, तो समझ जाएं कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। ये अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। रोशनी, अगर अचानक आपको तेज रोशनी दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। किसी की आवाज सुनाई देना, अगर आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आभास होता है कि वहाँ कोई नहीं है, तो ये संकेत है कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की कृपा है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। सपनों में हरियाली, अगर आपको सपने में हरे भरे बाग, बगीचे या खेत दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होगा। सपनों में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी माध्यम से धन आएगा। सपने में उल्लू देखना, ये भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार में दिखाई दे, तो ये माता लक्ष्मी के दर्शन का संकेत है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। गन्ने का सपना, अगर सपने में गन्ना देखें, तो ये भी धन आने का संकेत है। सपने में सफेद या सुनहरे रंग के सांप को देखना भी धन प्राप्ति का सूचक है। घोड़े पर चढ़ते देखना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते देखना नए काम मिलने का संकेत है जिससे लाभ होगा। अगर नौकरी में है तो ये उन्नति का संकेत है। सपने में काले बादल और बारिश, ये निवेश में लाभ का संकेत है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि का सूचक है। सपने में बालक देखना, अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। सफेद कमल, लाल चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल दिखाई देना अपार धन संपत्ति आने का संकेत है। बांसुरी या घंटी की आवाज, रात में अचानक बांसुरी या घंटी की आवाज सुनाई दे, तो ये शुभ संकेत है। माना जाता है कि इस आवाज का मतलब है कि देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम का स्मरण करते हुए सो जाएं। पायल की आवाज सुनाई देना, अगर रात 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई दे, तो ये भी शुभ संकेत है। ऐसे में डरे नहीं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपको जल्द ही अपार धन समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इस समय को व्यर्थ न जाने दें। उसी समय उठकर काम में लग जाएं। अब आपकी स्क्रिप्ट तैयार है। यू सेड, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी न करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 10:33 आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। 10:38 है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करके 10:48 कमरे में हर हर महादेव। ChatGPT सेड, ChatGPT, यहाँ आपकी स्क्रिप्ट को समय हटाकर संशोधित कर दिया गया है। आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी न करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी न करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है
और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।